future nursing officers, welcome to my channel. So this is going to be a fourth video regarding OBGYN gynecological series. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में और इम्प्लांटेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ओवम और एक स्पर्म। ओवम सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होता है एक साइकिल के अंदर फीमेल्स में, वह एज स्पर्म जो है वो डेली प्रोड्यूस होते हैं एंड इन मिलियन अमाउंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन के जो ओवम है और स्पर्म है इनके बारे में। ओवम जो है वो एन नंबर है, इसका मतलब उसके पास 23 क्रोमोसोम है और उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो बिकॉज उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 150 माइक्रोन। वहीं स्पर्म जो होता है वो भी एन नंबर होता है, दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, सेम जैसे ओवम के पास है। और इसका डायमीटर कैसा है, 0.5 mm। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो लाइफ स्पैन के ऊपर कि ओवम की लाइफ स्पैन कितनी है। सो ओवम की लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे, वेयर एज अगर मैं स्पर्म की बात करूँ तो स्पर्म की जो वायबिलिटी है वो होती है 48 to 72 आवर्स। ओके, नाउ आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है तो आंसर आएगा ओवम। ना फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है। इसको हम क्यों एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वो एक फॉरेन बॉडी है फॉर फीमेल बॉडी। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। सो टू प्रिवेंट दैट रिजेक्शन वी हैव वेरियस हार्मोन्स, फर्टिलिन, एंटी फर्टिलिन, अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सारे हार्मोन्स ये प्रिवेंट करते हैं इस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को, सो दैट कि जो मैटरनल बॉडी है वो रिजेक्ट ना कर दे जो भी कंसेप्टस प्रोडक्ट बनेगा। ना फर्टिलाइजेशन की साइट क्या रहेगी, एम्पुल ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि वो 4 पार्ट कौन से हैं। फ्यूजन प्रोसेस यानी जो ओवम और स्पर्म है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं, ये फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट कैसा रहेगा आपका 2n नंबर, इसका मतलब उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे जाइगोट के पास। अब अगर मैं बात करूँ कि फ्यूजन प्रोसेस होता कैसे है, तो फर्स्टली होगा क्या, देयर विल बी मिलियंस ऑफ स्पर्म विल बी कमिंग एंड दे विल रिलीज व्हाट, हाइड्रोलोनेज एंजाइम। ये कैसा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, मतलब ये तोड़ देगा, लिसिस करेगा। सो ये रिलीज कहाँ से होएगा, एक्रोसोमल कैप ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है उसके एक्रोसोमल कैप से रिलीज होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये क्या करेगा, इट विल डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा। सो ये जो कोरोना रेडिएटा है इसको ये क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा आउटर लेयर को। उसकी वजह से क्या होगा, पेनिट्रेशन कर जाएगा एक स्पर्म जोना पेलिसुडा को। सो वन स्पर्म विल टच द उलीमा, इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ उलीमा ब्लॉक, जोना रिएक्शन और जोना हार्डनिंग। एक ही रिएक्शन होती है, उसी के बहुत सारे नाम है, उलीमा ब्लॉक, जोना रिएक्शन और जोना हार्डनिंग। इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म है ना, उसमें से सिर्फ जिसने एक ने उलीमा को टच किया है वही ओवम को पेनिट्रेट करेगा, बाकी पेनिट्रेट नहीं करेंगे। सो इट विल प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ अदर स्पर्म्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही आपका एक स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर चला जाएगा ऊप्लाज्म के, वहाँ से क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन सेकंड जो मियोटिक डिवीजन का मेटाफेज 1 में अरेस्ट था वो रीअपीयर हो जाएगी, वो डिवीजन वापस से स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो सेकंड पोलर बॉडी है, जब आपका सेकेंडरी oocyte फ्यूज़ करता है स्पर्म के साथ, सो एक सेकंड पोलर बॉडी भी रिलीज होती है। वो सेकंड पोलर बॉडी का फेट क्या होता है, वो पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, सो ये एक अगेन पिक्चर है, मैनी स्पर्म्स विल कम, राइट, और वो क्या रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलोनेज एंजाइम। सो बहुत सारे स्पर्म्स ने ये रिलीज़ किया और जोना पेलिसुडा को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट करने के बाद एक स्पर्म जो होगा वो क्या करेगा, वो एंटर कर जाएगा, और जैसे ही वो टच करेगा उलीमा को, वहाँ क्या हो जाएगी, जोना रिएक्शन, जोना हार्डनिंग और उलीमा ब्लॉक। उसकी वजह से क्या होगा, ये जितने स्पर्म है ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, बाकी स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ओनली वन विल एंटर, और ये एंटर करके अंदर जाके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट कैसा होता है, 2n नंबर, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम। नाउ स्टेप्स क्या रहेंगे फर्टिलाइजेशन के, जो ओवम है, ठीक है, वो n है, और स्पर्म क्या है, वो भी n है, दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट को क्या बोला जाता है, आपका सिंगल सेल स्टेज। ठीक है, और ये कब होती है, 0 आवर्स पे होती है। जैसे ही आपका ओवम और स्पर्म मीट करके जाइगोट बनाएगा, तब एक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है जिसको बोल देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, अगर 2n है तो वो 2n ही चलेगा।
ठीक है। सो जब भी एक न्यूबॉर्न पैदा होता है तो वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ ही पैदा होता है। 23 आते हैं मदर से और बाकी 23 आते हैं फादर से, ठीक है। जैसे ही ज़ायगोट बनेगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस माइटोसिस विल स्टार्ट एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज। यानी एक ओवम 2 में टूटेगा, फिर 4 में टूटेगा, फिर वो 8 में टूटेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लीवेज, इस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। सो 2 सेल स्टेज हो जाएगी 30 आवर्स पे, 4 सेल हो जाएगी 40 to 50 आवर्स पे और 8 सेल हो जाएगी 60 to 72 आवर्स पे। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन पुट होता है स्पेशल, वो ये है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, वो फेलोपियन ट्यूब में कितने टाइम तक रहता है? 3 डेज तक। क्यों 3 डेज तक? क्योंकि जब 8 सेल के बाद मोरुला बनेगा ना, 8 सेल के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मोरुला। ये मोरुला क्या करता है? एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में। तो क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि यूट्राइन कैविटी में जो एंटर करता है उसका नाम क्या है? ओवम, जाइगोट, स्पर्म, ब्लास्टोसिस्ट, क्या? तो आंसर रहेगा उसमें मोरुला। मोरुला विल एंटर द यूट्राइन कैविटी। मोरुला क्या होता है? 16 से 32 सेल वाली जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं मोरुला। 16 to 32 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला। ये बनती कब है? आपकी 3rd से 4th डे के ऊपर बनती है, 72 से 92 घंटे के ऊपर, ठीक है। नाउ मोरुला से जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है, मोरुला की शेप कैसी होती है? इट इज़ मलबरी इन शेप, ओके। सो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लियर करती जा रही हूँ। इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइज ओवम कितने टाइम तक रहता है? 3 डेज तक इन फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद मोरुला बनता है, 16 से 32 सेल वाली स्टेज को मोरुला कहते हैं। कब बनता है? 72 से 92 घंटे के ऊपर। मोरुला की शेप कैसी है? मलबरी। अब हमारे पास मोरुला बन गया। मोरुला बनने के बाद क्या बनता है आपका? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन क्या से होती है? जो मोरुला है, जो आपके 16 to 32 सेल स्टेज है, उसके बाद क्या होता है? फ्लूइड फिल फॉर्मेशन हो जाती है उस मोरुला के अंदर। जब मोरुला के अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा तब हम उसको क्या बोल देंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे, ठीक है। सिस्ट मीन्स फ्लूइड फिल। उसके बाद क्या होता है? ये कब बनता है आपका? 4 to 5th डे पे। अब उसके बाद क्या होगा? जोना हैचिंग होगी। जो जोना लेयर थी बाहर की, उसकी हैचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हैचिंग जैसे अंडों की हैचिंग होती है ना, एग्स की हैचिंग होती है, सेम वैसे इसके साथ होता है। हैचिंग के बाद क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो एस्केप आउट कर जाएगा, उसी को बोलते हैं हम हैचिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? हैचिंग का मतलब क्या होता है कि जो जोना पैलिसोडा है ना, उसके ऊपर गेट रिड ऑफ करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्प्लांटेशन के लिए। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन। जब तक जोना पैलिसोडा की हैचिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यूट्राइन की रिसेप्टिविटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है जोना हैचिंग। और ये कब होती है? ऑन 6th डे। उसके बाद क्या होगा? जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट कर जाता है। इम्प्लांट कहाँ करेगा? आपका यूट्रस के अपर पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब नाउ एक क्विक रिव्यू इसी सारी चीज़ का। फर्स्टली क्या होगा? ओवरी विल एक्टिवेट एंड इट विल रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड दिस सेकेंडरी oocyte विल गेट फर्टिलाइज्ड विद 1 sperm. Many sperm will come, they will dissolve the corona radiata by hydrolyzase enzyme and one sperm will fuse with ovum and form zygote. Zygote formation के बाद क्या होता है? आपका क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। ये सारी की सारी स्टेज आपकी कहाँ रहती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये सब कितने टाइम पे होता है? 72 आवर्स to 72 आवर्स पे, ठीक है। अब 72 आवर्स तक आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है आपका क्या? ये जाइगोट। सो क्वेश्चन यहाँ से भी आता था। फिर उसके बाद मोरुला फॉर्मेशन क्या है? 16 से 32 सेल स्टेज, ठीक है। ये जो स्टेज है ये आपकी कब बनती है? 72 आवर्स से 92 आवर्स के ऊपर, ठीक है, यानी 3 से 4 दिन पे। उसके बाद क्या है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी ऑन 5th डे। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा। कब? जब जोना हैचिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी जब एम्ब्रियो एस्केप आउट कर जाएगा। उसके बाद क्या है? ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है ना, वो आता है ब्लास्टोमियर के ऊपर। ब्लास्टोमियर क्या है? ये जो ईच सेल है ना, 2 सेल, 4 सेल, सो इनमें जो एक सेल है उस एक सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। सो 2 सेल स्टेज में मैं बोल सकती हूँ 2 ब्लास्टोमियर, 4 सेल में 4 ब्लास्टोमियर है, सेम ऐसा। अब ये जो क्लीवेज है इसके अंदर स्टेज कैसी होती है? माइटोसिस टाइप की डिवीजन होती है, ठीक है। नाउ मोरुला आपका कैसा था? मलबरी शेप था। और मोरुला ही क्या करता है? आपका एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में, एज यू कैन सी यही एंटर कर रहा है। अब तक कहाँ था? फेलोपियन ट्यूब के अंदर था। सो इम्प्लांटेशन, अब क्या है? इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? जो यूट्रस का अपर यूट्राइन पोर्शन है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन इज योर एंटीरियर। और ये कहाँ होती है? नियर द फंडस।
उसके बाद स्टार्ट कब होगी 6th डे पे, LMP से काउंट करूँ तो 20th डे पे। फिनिश कब हो जाती है 11th डे पे, LMP से काउंट करें तो 24th डे पे। ये कैसे आता है आपका 14 + 6 इज़ 20, सेम 14 + 11 इज़ योर 25। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ। जो एंडोमेट्रियल लेयर है, दिस इज एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है यानी जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसी लेयर का नाम हो जाता है डेसिडुआ। इसको हम फिर डेसिडुआ कहने लग जाते हैं। इम्प्लांटेशन 6 डे पे होती है, फिनिश 11 डे पे होती है। साइट इज अपर यूटराइन पोर्शन। इसकी 4 स्टेज होती हैं, अपोजिशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन। अपोजिशन क्या होती है? इट इज़ अ वेरी फर्स्ट लूज कनेक्शन बिटवीन द एंडोमेट्रियम एंड ब्लास्टोसिस्ट, इट इज़ नोन एज अपोजिशन। जब एक लूज कनेक्शन बनता है एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में, उसी को बोल देते हैं हम अपोजिशन। एडहेशन का मतलब क्या है? जब यही कनेक्शन जो अपोजिशन था ये डीपर हो जाए, सो उसको बोल देंगे हम एडहेशन। पेनिट्रेशन का बोलेंगे जब ब्लास्टोसिस्ट क्या है एंडोमेट्रियम के साथ एक विलाई सिस्टम बना ले, यानी विलाई से पेनिट्रेशन कर जाए, उसको बोलेंगे हम पेनिट्रेशन। और इन्वेजन क्या है? जब ये विलाई सिस्टम और डीपर पेनिट्रेट करेंगे, पॉलीफ्लेट करेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसकी? सिंशोट्रोफोब्लास्ट की। यानी क्या है, पेनिट्रेशन के बाद वो क्या है सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगी, पॉलीफ्रेशन बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है। उसी को हम बोल देते हैं इन्वेजन। अब होगा क्या, जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट एडजेसेंट टू द इनर सेल मास है, यानी सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट ये भी है, बट दिस पोर्शन विच इज एडजेसेंट टू इनर सेल मास विल अटैच टू एंडोमेट्रियल सेल, ठीक है। तो उसके बाद जाके क्या करेगा, ये अपोजिशन कर देगा, एक लूज कनेक्शन बना लेगा। उसके बाद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेगा, उसी को बोल देंगे हम एडहेशन। अब क्या होगा नेक्स्ट, जो माइक्रोविलाई है ट्रोफोब्लास्ट की, वो डेसिडुआ सेल्स के पास क्या करेंगे, एक जंक्शन बना लेंगी, ठीक है। और उसी एक जो वो जंक्शन बनेगा उसको बोलते हैं हम जंक्शन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या, यूट्राइन रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी और मोलिकुलर सिग्नलिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेरियस हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्या होगा, फर्दर पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन कैसे होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हिस्टोलिटिक एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा और जिसकी वजह से जो स्ट्रोमल सेल्स है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, लिसिस हो जाएगी। और जैसे ये और टूटेंगे उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रैटम है, जो डेसिडुआ की स्ट्रैटम है यानी एंडोमेट्रियम जो स्ट्रैटम है, वो क्या है उसके पास वहाँ पे बर्रो होना स्टार्ट कर देगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, और इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होगा, फर्दर इन्वेजन होगी, ठीक है। इन्वेजन का मतलब क्या है, जो आपका सिंशोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसाइटियल सेल्स है, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे डीपर टू द मैटरनल कैपिलरीज और फॉर्म कर लेंगे एक लेकुनार सिस्टम। ये लेकुनार सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो मदर का ब्लड सर्कुलेशन है या जो मदर की ब्लड कैपिलरीज है उसके साथ क्या है एक ब्लड सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। नाउ ये था अभी तक इम्प्लांटेशन। अब क्या है ट्रोफोब्लास्ट। जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये डिवाइड करता है, ठीक है। ये कैसे डिवाइड करेगा, फर्स्टली जो आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो होता है ट्रोफोएक्टोडर्म में, जो ये आउटर लेयर होती है, और एक बनाता है इनर सेल मास, ये इनर सेल मास। ये जो लेयर है ये 2 में डिवाइड होती है, सिंशोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सिंशोट्रोफोब्लास्ट है वो तो आउटर लेयर रहती है, वेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या बना देते हैं, विलाई सिस्टम, जो हेल्प करता है किसमें, पेनिट्रेशन के अंदर और इन्वेजन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम होता है लैंगहेंस लेयर। अब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, इनर सेल मास क्या बनाएगा, ये हम पढ़ेंगे। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, सो इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस। और इनर सेल मास क्या होता है, इनर सेल मास इज द इनर मोस्ट सेल ऑफ ब्लास्टोसिस। जो आपकी इनर ट्रोफोब्लास्ट है ये बनाती है आपकी कोरियन, सो दे विल फॉर्म कोरियन एंड प्लेसेंटा। सो मेजर फंक्शन क्या है इसका, मेजर फंक्शन इज द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय फॉर्मिंग प्लेसेंटा। वेयरएज इनर सेल मास का काम क्या होता है, ये बनाता है एम्ब्रियो, ये बनाता है फीटस, और यही बनाता है बॉडी ऑफ बेबी। सो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात करूँ तो ट्रोफोब्लास्ट इज फॉर्मिंग प्लेसेंटा एंड कोरियन। सो इसके लिए निमोनिक है PTC, P फॉर प्लेसेंटा, C फॉर कोरियन एंड T फॉर ट्रोफोब्लास्ट। नाउ ICM के बारे में बात करूँ तो ICM के लिए निमोनिक है A-B-C, A से एमनियन, B से बेबी एंड C से कोरियन और कॉर्ड, यू कैन से C से कॉर्ड, कोरियन नहीं कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एम्ब्रियो से। एम्ब्रियोनिक स्टेज किसको कहते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज किसको कहते हैं। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज 1 to 2 वीक्स को हम बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, वेयर एज 3 to 8 वीक को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, और पोस्ट एम्ब्रियोनिक जब 8 हफ्ते के बाद टिल बर्थ, तो 9 वीक टिल बर्थ आपका क्या हो जाता है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज। अब बात करते हैं कोरियोनिक विलाई की।
कोरियोनिक विलाई स्प्राउट फ्रॉम कोरियन टू प्रोवाइड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड। ठीक है, अब ये जो कोरियोनिक विलाई है ये 3 फेज में बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई है ये फर्स्टली स्मॉल होती है, नॉन वेस्कुलर होती है, वेयर एज सेकेंडरी भी कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर ही होती है, लेकिन दे इंक्रीजेज इन साइज एंड वाइल द मीजोडर्म ग्रोज इन दैम, और तब तक क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन हो जाता है इनका। टाइम क्या रहता है प्राइमरी का 13 to 15 डेज, वह सेकेंडरी का 16 to 21 डेज, टर्शरी का बनती है आपकी 22 डेज पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है इनटू द मीजोडर्म एंड इन दिस वे कोरियोनिक विलाइज आर वेस्कुलाइज। सो क्वेश्चन आता है आपका टर्शरी से, क्योंकि ये क्या होती है, वेस्कुलर होती है, और ये बनती कब है, ऑन 22nd डे, 21st to 22nd डे पे बनती है। तो ये इसके यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के यहाँ पे आपकी क्या फॉर्मेशन हो रही है, कोरियोनिक विलाई। सो फर्स्ट कोरियोनिक विलाई ऑन 9th डे, सेकेंड ऑन 16th डे, दोनों की दोनों ए वेस्कुलर है, वेर एज जो थर्ड है वो आपकी 21st डे पे आती है जो वेस्कुलर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो फर्स्ट हार्ट बीट है वो कब आती है, 21st और 22nd डे पे। क्यों, तभी आपका क्या है, थर्ड जो विलाई है वो बन जाती है, और वो कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। अब एमनियन और कोरियन के बीच में डिफरेंस क्या है, कोरियन आउटर है, वेयर एज एमनियन इनर है। कोरियन मैटरनल साइड होता है, एमनियन फीटल साइड होता है, ये प्लेसेंटा के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो मैटरनल है वो शैगी है, वेयर एज जो फीटल साइड है वो शाइनी पोर्शन है। सो इसके लिए मेमोनिक क्या है, COM, C फॉर कोरियन, O इज आउटर एंड M फॉर मैटरनल, और मैटरनल साइड कैसी होती है, शैगी होती है। अब हम बात करते हैं डेसिडुआ की। जो डेसिडुआ है वो कैसे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। डेसिडुआ इज वॉट, एंडोमीट्रियम इन प्रेगनेंट स्टेट इज डेसिडुआ। और एंडोमीट्रियम के 2 पार्ट होते थे, एंडोमीट्रियम फंक्शनलिस एंड एंडोमीट्रियम बेसालिस। सेम डेसिडुआ के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, डेसिडुआ फंक्शनलिस एंड डेसिडुआ बेसालिस। बेसालिस हमेशा इंटैक्ट रहती है, वेयर फंक्शनलिस शेड होती है। अब हम बात करते हैं डेसिडुआ बेसालिस, कैप्सुलारिस और वेरस की। ठीक है, ये जो 3 लेयर हैं ये कैसे बनती हैं, यानी जो डेसिडुआ है ये 3 में कैसे डिवाइड होता है। सो डेसिडुआ बेसालिस एज द नेम सजेस्ट ये बेसमेंट पे रहेगी। ठीक है, सो दिस इज योर डेसिडुआ बेसालिस। कैप्सुलारिस जिसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्सिया, ये क्या है, ये कैप्सूल बना लेगी। सो एज द नेम सजेस्ट डेसिडुआ कैप्सुलारिस इज योर कैप्सूल फॉर्मिंग। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्सिया। पेरिटालिस, पेरिटालिस क्या है, ये जो आउटर पोर्शन रह जाता है इसको बोल देते हैं हम पेरिटालिस, इसका दूसरा नाम है वेरा, डेसिडुआ वेरा। अब ये जो बीच में स्पेस बच गया ना, दिस स्पेस, दिस इज नोन एज योर डेड स्पेस। सो इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज योर डेसिडुआ बेसालिस, बेसमेंट, अनदर नेम सेरिटोनिया, कैप्सुलारिस एज द नेम सजेस्ट, कैप्सूल बना लिया, कैप्सुलारिस, और यू कैन से रिफ्लेक्सिया, एंड दिस इज योर डेसिडुआ पेरिटालिस, दिस वन। ठीक है, ये जो बाहर पोर्शन में अनदर नेम इज डेसिडुआ वेरा, और ये जो स्पेस रह गया बीच में इसको हम बोल देते हैं डेड स्पेस। नाउ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन किसको बोलोगे, इनर सेल मास की डेवलपमेंट या जर्मिनल लेयर्स का बनना या जर्मिनल प्लेट्स का बनना। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं गैस्ट्रुलेशन। 8वें दिन पे क्या होगा, जब 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, 6 to 7 डे पे, उसके बाद क्या है, ये जो इनर सेल मास है ये जर्मिनल लेयर्स बना देता है। सबसे पहले 2 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसके बाद एक तीसरी जर्म लेयर अपीयर हो जाती है ऑन 14th डे, जिसको बोल देते हैं मीजोडर्म। अब ये जो आपका इनर सेल मास है ये बेबी बनाता है, यही ऑर्गेनोजेनेसिस करता है। तो फर्स्टली क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन बनेंगे, सो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। अब ये जो गैस्ट्रुलेशन है ये 3 प्लेट बनाता है, इसी को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यही आपके क्या बनाती है, वेरियस ऑर्गन बनाती है। सो इनमें एक्टोडर्म क्या बनाएगी, नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, पिट्यूटरी, सिलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब कैसे हैं, ये एक्टोडर्मल है, यानी आउटर है, आउटर लेयर से बनते हैं। मीजोडर्मल यानी मिडल लेयर से आपके क्या बनते हैं, वेरियस ऑर्गन्स, बोन, कार्टिलेज, हार्ट, किडनी, मसल्स, ये सब आपके क्या है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। वेयर एज योर एंडोडर्म, जो एंडोडर्म यानी इनर वाली लेयर है वो क्या बनाती है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ GI सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इनकी जो इनर लेयर होती है सिर्फ वो बनाती है, लेकिन ऑर्गन नहीं बनाती। एंड योर फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ग्लैंड इज थ्रू एंडोडर्म ओनली। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, एंडोडर्म गट की लाइनिंग,
और उसकी डेरिवेटिव्स को बनाती है पैंक्रियाटिक सेल्स, थायराइड सेल्स, लंग एंड एल्वियोलर सेल्स, ठीक है। वेल्स मीजोडर्म जो मिडल वन है वो मसल्स, ब्लड ऑर्गन्स ये सब बनाती है, ठीक है। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ किडनी, आरबीसीज, ये सब कहाँ से हैं? मीजोडर्म ओरिजिन। एक्टोडर्म से जो क्वेश्चन आता है ना, हमेशा पूछा जाता है स्किन और जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ का है? वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। अब लास्ट क्या है आपका? जर्म सेल्स। और क्या बनाते हैं ये जो जर्म लेयर्स हैं? ये आपके बनाती हैं स्पर्म एंड ओवम, ovum in female and sperm in male. So this is all about this whole topic. I hope it's been clear to you guys, and if it do so, then please do like it, share it as much as you can. Thank you.